दास सत्संग करने जाया करता था। तो वहाँ ऐसे ही भक्तों के साथ हमारे जो एक आध भक्त नाम लेता, वहाँ पाठ करते, हम 2-3 दिन रुकते। तो एक व्यक्ति जैसे ही बुला लेते, जी आज उस ज्ञान समझ लो, वो बुला ले उसको, वो बैठ कर लगा एंड बैंड बोलन। कहते भक्ति तो अपने मनमय होती है, गुरु बनाने से क्या भक्ति होती है, लेकर दे दे और करके खा ले, बस यही सब कुछ होता है। काफी ऐसी ऐसी बातें करता रहा, समझाने की चेष्टा की, नहीं माना। क्योंकि उसका 10-15 किले एकड़ जमीन थी, अच्छा ट्यूबवेल ला रखा था खेतों में। तो उसने फिर क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता समझा था भगवान की, युवा शरीर था। काफी समझाने की चेष्टा की, एंड बैंड बोलता रहा, उठकर चला गया। खान पीन की उम्र है और भी अब फांसी लगा रहे हो आप, बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, नाचना कूदना नहीं है, यूं कह घर उठ कर चला गया। और कहता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करया करे, वृद्ध अवस्था हो जा। तो उसको बता भी बुढ़ापे में भक्ति कठिन हो जाएगी जब पहले से स्टार्ट ना हुई था। क्योंकि बुढ़ापे में तो फिर सारी ये आपदाएं आती हैं, कभी आंख बनवानी, कभी दांत पड़वाने, कदे पिंडी भड़के, कभी शर्मा दर्द, और बड़ा परिवार हो जाता है, कदे कोई बीमार, कोई किसी की मृत्यु, वह सारी उस वृद्ध का चोट लगा करे। और कदे खांसी सतावे, कदे और 100 समस्याएं हो जाती है, उठ के बैठा जाना। और क्या पता वृद्ध अवस्था तक प्राणी जीवित रहेगा कि ना रहेगा। तो भक्ति के लिए तो संतों ने बताया है, सदग्रंथों में भी यही लिखा पाया है कि भक्ति के लिए जब भी बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, बोलने लग जा, 3 वर्ष के बालक को उपदेश दिला देना चाहिए। जैसा भी करे वो थोड़ा बहुत करता रहेगा। क्योंकि घर में जब चर्चा चलती है, मंत्र चलेंगे तो वो भी बोलेगा, अपने आप बोलता रहेगा। बच्चे को ज्यादा असर होता है, प्रभाव बनता है। तो 3 वर्ष तक बच्चा माता पिता के आश्रित होता है। माता पिता ने दीक्षा ले ली, मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा उनके उस स्तर के बच्चों की भी रक्षा करेंगे। और फिर उन बच्चों को नाम से जोड़ देना चाहिए। तो फिर क्या देखा, 1 महीने के बाद फिर उसी गांव में, नगर में जाने का परमात्मा ने संयोग बनाया, सत्संग था। तो दूसरी बार जब दास गया, वहां पता चला कि वो व्यक्ति जो यहाँ वाद विवाद करे था, वो उसकी मृत्यु होगी। और मृत्यु भी कैसे होगी, कैसे हुई, बड़ी दर्दनाक तरीके थे। उसका अपना एक कुआं था, इस साइड की बात है, बाडड़ा साइड की, हरियाणा की। उसका अपना एक कुआं था, उस कुएं में नीचे जल था। कुएं में से वो ट्यूबवेल चलाते हैं, तो सारा दिन ट्यूबवेल चलाया, पानी कुछ नीचे चला जाता है। वो पानी नीचे चला गया कुएं का, और वो स्नान करने के लिए वो क्या करता था, उस कुएं में ही उसने नीचे पत्थर की पैड़ी सी लगा रखी थी, उन पर बैठकर स्नान करता था। जब कुएं का पानी भरा होता था तो ऊपर की पैड़ियों पर बैठकर वही नहा लेता था। और फिर क्या, उस दिन पानी गया, नीचे उतर, और उसने सोचा इस नीचे वाली पैड़ी पर बैठकर नहा लूं, और दायरा कम से कम 5 फुट नीचे। उसने ध्यान किया नहीं, वो नीचे जाए तो उस पैड़ी पर काई लगी हुई थी, पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया। उसने चेष्टा की पैड़ी को पकड़ने की, वो उसके हाथ की रेंज से बाहर होगी और उसके अंदर वो डूब कर मर गया। सारी रात ढूंढते रहे उनके घर वाले, बच्चा आया नहीं, कहाँ गया, कैसे है। खोजते खोजते सुबह देखा तो कपड़े और जूते बाहर रखे हैं,
अंदर कुएं में मरकर ऊपर तैर रहा है। जब उसको देखा कि उसके हाथों की ने जो कोशिश की उसने पकड़ने की किसी वस्तु को, कुएं की अंदर की साइड पर पक्की थी, वो उस पर काई लगी हुई थी, उसके अंदर से उसी उंगलियों के निशान गड्ढे हुए थे कि किसी प्रकार पकड़ लो, निशान थे, और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे ये ज्ञान समझ में आना चाहिए कि किस आधार से हम इतने फूले फिरे हैं और क्या बकवाद करते हैं। अब वो वृद्ध होया ना, भक्ति उसने करी नहीं, अब पता नहीं कहां धक्के खाता फिरेगा, कोई गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा। तो पुण्यात्मा इन बातों को याद रखे। अब उसकी मौत क्यों कर हुई होगी, आसानी से नहीं हुई होगी। रोया होगा, चिंगाड़ा होगा, चिल्लाया होगा, बचा लो बचा लो। बचानी है, कोई याद भी ना करे, वहां कौन बचावे, वहां भगवान बचावे और ठाक बाहर ले आवे। उस समर्थ शक्ति की ओट होता है, उसका सहारा मिले। प्रहलाद बचाया, ध्रुव बचाया, मीराबाई बचाई, कितने प्रमाण देख लो जो अब लाखों की संख्या में यहां बचा रहे हैं भगवान। तो हमने परमात्मा की शरण अति शीघ्र ग्रहण करनी चाहिए। तो यहां भगवान ने हमें बताया है, परमेश्वर ने हमें याद दिलाया है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद है। राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ये दास एक, जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए, उनका एक आश्रम बना हुआ है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर के अंदर। तलवंडी भाई बोलते हैं उसको, छोटा सा कस्बा मंडी है वहां आश्रम। और भी कई आश्रम है, मोगा के अंदर एक खन्ना में भी था, एक नजफगढ़ के अंदर थे उनका आश्रम। तो तलवंडी भाई के अंदर उनके शिष्य बने हुए थे। तो वहां ये दास जाता था सेकंड संडे को सत्संग करने के लिए। उन्हीं की प्रार्थना पर कि एक सत्संग यहाँ कर जाया करो, गुरुदेव चले गए हैं। तो वहां उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था, किसी वृद्धा की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर, बुढ़िया मर गई थी कोई। वो शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने की तैयारी कर रहे थे 12-1 बजे से। तब उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनकर जाना। जो हमारे गुरुदेव के शिष्य थे, वहां सेठ थे, लाला जी थे, कल सत्संग होगा 9 बजे, गर्मियों के दिन थे कि कल 9 बजे ही सत्संग शुरू होगा, 11 बजे तक सत्संग होता है, सत्संग सुनकर फिर जाना। कहने लगा मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, गुरु भी बना रखे है, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आपने सत्संग भी सुन रखे होंगे, गुरु भी बना रखे होंगे, लेकिन ये सत्संग उनसे भिन्न है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। वो कहने लगा नहीं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, कल संडे को एक पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट होएगा और एक मुझे उसमें लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट है, तो इसलिए मेरा जाना कंपलसरी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को 1-2 बजे आते होंगे, कहाँ 1-2 बजे आएंगे, तो आप सुबह निकल जाना, 12 बजे चलोगे, जब 3 बजे तक पहुंच जाओगे, 4 बजे चंडीगढ़ जाना था उसे। कहने का भाव उसने कतई नहीं मानी और चल पड़ा। पूरा परिवार था, यानी 4 सदस्य थे घर के, वो 2 पति पत्नी, 2 उनके बच्चे। अंबाला के पास आकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी से भरा हुआ, और उसके पिछले टायर निकाल रखे थे, जैक ला रखे था, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, अनुबंध एग्रीमेंट दिखा था और कुछ ना दिखा। पूरी सपेट से जा रहा था, मारुति कार थी, उस ट्रक के नीचे घुस गए। प्रथम तो वो लागते मर लिए होंगे, रही खी कसर काट दी और जय कट गया और पूरा लोड ट्रक उनके ऊपर पड़ गया।
वहीं पर एट द सपोर्ट चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख ने सर पैदल ले। अब परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसके तो निकट भी नहीं आते, सारा दिन यही गोबर के बूंद की तरह इसने इकट्ठा करने पर लगे रहते और ये यही रह जाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए ये माया मिली ना राम। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माह, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस परिवार को तू अपना जानकर और इसी के पालन पोषण में और इन्हीं की लोक लाज में भगवान से दूर रह रहा है भोले आत्मा, ये माता पिता तो तुझे अन्य शरीरों में भी मिल जाएंगे। कुत्ते के यहाँ जन्म होगा वहां माता पिता, गधे के घर जन्म होगा तेरा वहां माता पिता, पशु पक्षी बनेगा वहां माता पिता, और अन्य फिर मनुष्य जीवन भी प्राप्त होगा फिर भी माता पिता। माता पिता मिल जाएंगे 184 माह, और सतगुरु सेवा और ये बंदगी ये भक्ति भाई फेर मिलन की ना। अब परमात्मा फिर कैसी गहरी चोटी सातमा का लगाते हैं ताकि या कुछ फड़ी ले ले, कुछ जाग जा, असर हो जाए इसका कुछ। ये एंटीबायोटिक है, ये कैप्सूल समझो परमात्मा की वाणी जो आत्मा को झंझोड़ कर धर देगी। और इसके ऊपर जो तीनों गुणों का ये नशा बना हुआ है या भांग पी रखी है काल के इस झूठे सुख की, इस त्रिगुणमयी माया की, इसे मिलने वाले लाभ की, तो यह उतरने लग जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, इसका नशा उतरेगा आपको। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। आप इस सत्संग को छोड़कर अन्य सत्संग भी सुनते हो, उन सत्संगियों के व्यवहार भी देखते हो। नाम सत्संग का कर्म सारे वही जो आम जन साधारण किया करता है, इसलिए समाज में कुरीतियां ना घट करके बढ़ती ही चली गई। जैसे ही ये भ्रष्टाचार भी बढ़ता ही चला गया, दुराचार भी चरम सीमा पर पहुंच गया, अत्याचार लूट खसोट रिश्वतखोरी, तो क्या फायदा हुआ? इतने संत और भक्तों की गिनती नहीं। कारण क्या है कि वो संत नहीं, और संत के आदेश बिना विकार छूट नहीं सकते। संत का वचन में परमात्मा की दया होती है, उसके ही वचन से, उसकी सत्संग सुनने से प्रभाव बनता है। तो वो संत नहीं है, वो दिखे संत, क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत ही ज्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी घुमाता हूँ, अपना यथार्थ ज्ञान करवाता हूँ, लेकिन जिस समय आप यहाँ सतलोक से बिछुड़कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। आप इसी रंग में रंग गए, इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु को, गधे कुत्ते बनने को आपने अंतिम मान लिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। ये अज्ञान आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। अपने आत्माओं,
तीन युगों के अंदर जीव पार कम होते हैं और चौथा युग जो कलयुग आता है, और उस कलयुग का भी ये प्राइम टाइम है। इसको बिचली पीढ़ी कहा है परमेश्वर ने। परमात्मा ने कलयुग को तीन चरणों में बांटा है। प्रथम चरण वो है जो परमेश्वर स्वयं आए थे, और ये बिचली पीढ़ी है, इसको दूसरा चरण है। और अंतिम जो लास्ट चरण है कलयुग का, तो इन तीनों को बांटा है परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम चरण के अंदर ये जीव घने दुखी नहीं होते। पहले वाले युगों से की तुलना में तो दुखी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, इतनी जलालत नहीं भरती जितनी अब भरगी हमारे अंदर। इसका कारण क्या है ये बताएंगे आपको। अब परमात्मा ने, जब हम यहाँ आ गए, हम मरने लगे, जब हमें बहुत दुख हुआ। क्यों मर रहे हैं? एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक राजा बना और लाख वर्ष तक जीवित रहा, लाख वर्ष तक राजा ही रहा, और मरने लगा। जब उससे यमदूत लेने आए तो उसने कहा मुझे एक सांस और दे दो। यमदूतों ने कहा कि खबरदार, एक सांस भी लिया। उसने कहा तुम मेरी सारी पृथ्वी ले लो, मुझे कुछ जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, तेरा समय आ गया, तू चल। तो हम कलयुग में परमपिता परमात्मा कबीर देव नाम से प्रकट हुए थे। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। इस वीडियो को लाइक पर लाइक और सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करें, जिससे जगत गुरु का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके।